अष्टवक्र गीता वर्ष 17। तुम पूर्ण हो, निर्मल हो, शुद्ध हो, सत्य हो। बस तुमने खुद को जाना नहीं है, तुम्हें बता दिया गया तुम कौन हो। कार्ल यंग। people will ask you who you are. If you don't know who you are, they will tell you who you are. तो खुद को खुद जानो। जो तुम्हें बता दिया लोगों ने वो मत मानो, क्योंकि तुम खुद को खुद जान सकते हो, पशु नहीं जान सकता। कबीर जी का कोई ऐसा दोहा है, अभी याद नहीं मुझे, जल में कुंभ, कुंभ में पानी। पानी अपने आप को दूसरे पानी से अलग समझ रहा था, क्योंकि वो कुंभ में था, घड़े में था। जब घड़ा टूट गया तो पानी एक हो गया। जो बरमंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। क्या? जो बरमंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। जैसे एक दीपक अपने आप को समझ ले मैं अंधेरा हूं, दीपक अपने आप को समझ ले मैं अंधेरा हूं, उसके ऊपर धूल जम गई, वो धूल हटा दी तो दीपक समझ गया कि मैं ही रोशनी हूं। संकेतक बात है। एक दीपक के ऊपर, ये दीपक है, इसके ऊपर धूल जम गई, मिट्टी डाल दो तो ये खुद को समझने लगे मैं अंधेरा हूं। संकेतक बात बोल रहा हूं। धूल को साफ कर दो, फिर जलने लगेगा। तो तुम ही दीपक हो, पर जब तक अहम है तब नहीं हो। ये कबीर बोल सकते हैं, ये तुम नहीं बोल सकते। तुम्हारे जीवन में दिखना चाहिए वो तुम जी किस तरह रहे प्रैक्टिकल। क्योंकि अहम को बड़ा वो लगता है ना, छोटू है, उसको लगता है कि मैं ही आत्मा हूं। वो किताब पढ़ के बोल देता है। जीवन उसका वो सोच कुछ और रहा होता है, गंद डाल रहा होता है, लोगों को गाली दे रहा होता है, किसी का पैसा चोरी कर रहा होता है, रिश्वत ले रहा होता है। ऐसे क्लेम नहीं करना, पढ़ने से नहीं, अंदर से उठना चाहिए ये चीज। वो तुम्हारे कर्मों से दिखेगा। तुम्हें बोल के नहीं बताना पड़ेगा, मैं बोल के बता रहा हूं ना, वो किताब का पढ़ा हुआ है। सत्य को बोल के नहीं बताना पड़ता। कबीर सत्य हो गए थे, वो उनके कर्मों से पता चलता है। बाबा तेग बहादुर सत्य हो गए थे, वो उनके कर्मों से पता चलता है, उनको बताना नहीं पड़ता। जैसे हम मंदिर या गुरुद्वारे में पंखा लगा के लिख देते हैं श्री 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 रामचंद, अगले दिन अखबार में न्यूज भी लगवाते हैं कि मैंने मंदिर में पंखा लगा दिया। वो नहीं, दिखना चाहिए, बताना नहीं चाहिए। बताने वाला अहम होता है। अहम झूठा है, जो है ही नहीं, वो खुद को सत्य मान लेता है। जो है ही नहीं वो खुद को सत्य मान लेता है। अगर उसको हटा दो तो तुम पूर्ण हो। यही सारे ग्रंथों का सार है। एक नील नाम का लड़का था, तो साधु के पास गया। साधु से पूछता है मैं कौन? ये वाला साधु नहीं जो टीवी पे बैठते हैं मेकअप करके। साधु बोलते हैं आंखें बंद कर, क्या दिख रहा है? तो सांस है, सांस चल रही है। बोलते नहीं, विचार उठ रहा है तो वो है। वृत्तियां उठ रही हैं मन में, ये पालूं वो पालूं तो वो है। बोलता नहीं, तो तू कौन है? वृत्ति नहीं है, मन नहीं है, शरीर नहीं है। लहर उठ रही है मन में, विचार की नीचे गिर रही है। जिस तरह की लहर है वैसे उस तरह शरीर रिएक्ट करता है। अगर मन में लड़की आई तो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगा। अगर कोई जानवर के प्रति करुणा आई तो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगा। अगर मन में तेरी बहन आई तो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगा। बदलता है वो, सत्य नहीं। तो तू कौन है? तू वो जो सबको देख रहा है। विचार उठता है, गिरता है, वो सत्य नहीं है। सुख दुख इनसे परे पूर्ण है तुम। तू वही है, अहम ब्रह्मास्मि। मैं भी वही हूं, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। पूर्ण हो तुम। तुमने खुद को जाना नहीं, लोगों ने तुम्हें बता दिया, इसलिए तुम भटक रहे हो, और यही दुख का कारण है। वरना कोई द्वैत नहीं, अगर खुद को खुद जानो।